जिंदगी एक रंगमंच है जहाँ हर किरदार को वक्त से पहले मंच नहीं मिलता, और मिल भी जाए तो स्क्रिप्ट हमें खुद लिखनी पड़ती है। यहाँ कोई अस्थाई नहीं होता, न तालियां, न आलोचना, न दर्शक। कभी माँ की गोद पर पहली पंक्ति से शुरुआत होती है, तो कभी तन्हाई के अंधेरे कोने में पर्दा गिरता है। संसार एक दर्शक है जो हमारी भावनाओं की प्रस्तुति पर ताली भी बजाता है और हुटिंग भी करता है। कभी हम हीरो होते हैं अपनी कहानी के, कभी खलनायक बन जाते हैं दूसरों के मंच पर। जिंदगी में हर दृश्य प्रतीक है किसी गहरे सत्य का। जिंदगी में हर दृश्य प्रतीक है किसी गहरे सत्य का। मंच हमारा कर्म क्षेत्र है, दर्शक समाज और रिश्ते हैं, डायलॉग हमारी सोच है, पोशाक हमारी पहचान, और तालियां कभी अपने अंतर्मन की तसल्ली, कभी दूसरों की सराहना। पर सबसे बड़ी बात यह है, इस मंच पर अभिनय करते हुए कोई भी असली नहीं रहता। सब कुछ प्रतीकात्मक है, फिर भी गहराई में सच्चा। तो क्यों न हम अभिनय करें ऐसे कि जब पर्दा गिरे तो आत्मा मुस्कुराए और कहे, मैंने निभाया अपना किरदार पूरे भाव से। क्योंकि अंत में यह रंगमंच नहीं रहेगा, पर हमारी प्रस्तुति, हमारे कर्म किसी की यादों में अमर हो जाएंगे। जब हम छोटे बच्चे थे, माँ पापा के लिए सच्चे थे। माँ लोरी सुनाती थी, पापा ख्वाहिशें पूरी करते थे। दोस्तों के साथ स्कूल जाना बहुत अच्छा लगता था। तब हर दिन कुछ ज्यादा ही सुहाना लगता था। रात को सपने बुरे नहीं आते थे जब माँ पापा पास सुलाते थे। हमारी छोटी छोटी गलतियों पर माफी मिल जाती थी। घर आने में देर हो जाए तो माँ घबरा सी जाती थी। खुशी क्या होती थी, हर दिन महसूस किया करते थे। टेंशन को गोली मारो यार, हम अक्सर कहा करते थे। चांद, तारे, आसमान, सितारे सब हमारी मुट्ठी में होते थे। आज कोई अपना सा लगता नहीं। कभी रूठ जाए तो कोई मनाता भी नहीं। अब कोई सपनों की सैर भी कराता नहीं। आसमान, चांद, सितारे सब बहुत दूर से लगते हैं। मेरी ख्वाहिशें अब मजबूर लगती हैं। जिम्मेदारी के बोझ तले हम दब से गए हैं। अब अपने ही जीवन से कभी कभी ऊब जाते हैं, और तब बचपन के दिन याद आते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जूली, और साल के आखिरी दिन मैं आपसे कोई शिकायत नहीं, सिर्फ कुछ सवाल बांटना चाहती हूँ। साल के आखिरी दिन में मन में कई सवाल होते हैं कि जो सपने खुली आंखों से देखे थे मैंने, क्या मैं उनके थोड़ा सा भी करीब पहुँची हूँ? कभी खुद से पूछती हूँ, क्या मैं वही हूँ जो मैंने बनने का वादा कभी खुद से किया था? मैंने चांद पे घर बनाने का सपना देखा, किसी और के लिए नहीं, अपने हौसलों के लिए। मैंने चाहा आरज़ू को गले लगाऊं, डर को पीछे छोड़ दूं, परिंदों की तरह उड़ूं और तारों की तरह खुद की रोशनी बनूं। लेकिन सच ये भी है कि हर तमन्ना पूरी नहीं हुई। कुछ ख्वाहिशें रास्ते में ही थक गई, कुछ सपने समय से पहले ही चुप हो गए। पर क्या अधूरा रह जाना हार कहलाता है? नहीं, क्योंकि मैंने पत्थरों पे चलना सीख लिया है, छालों से दोस्ती कर ली है। अब बस मंजिल तक पहुंचना बाकी है। मैंने सीखा है
गिरना अपमान नहीं होता, रुक जाना डर है, और मैं डर से समझौता नहीं करती। कोई रोक कर तो देखे मुझे, ज़रूरत पड़ी तो तूफान भी खुद लेकर आऊंगी। लोग कहते हैं इतना क्यों सोचती हो, मैं कहती हूँ क्योंकि मैं आधा सपना देखकर सो नहीं सकती। लोग जानते हैं मुझे, मैं आसान रास्ते की आदी नहीं हूँ। मैं वो हूँ जो टूट कर भी खुद को समेट लेती है। और हाँ, माना कि इस साल चांद पर घर नहीं बना, पर नींव डाल दी है, और जिसने नींव डाल दी हो उसे कोई रोक नहीं सकता। नया साल मेरे लिए नई उम्मीद लेकर नहीं आएगा, बल्कि मैं उम्मीद को साथ लेकर जाऊंगी। क्योंकि मैंने हारना नहीं सीखा, मैंने इंतज़ार करना सीखा है। और मेरा सपना आज भी वही है, चांद पर घर बनाना अब भी बाकी है। अगर आप भी अपने अधूरे सपने से शर्मिंदा हैं तो याद रखिए, अधूरे सपने खत्म नहीं होते, बस अगले साल का रास्ता देखते हैं। मैं हूँ जूली, और ये थी मेरी मन की बात जूली के साथ। थैंक यू।